आज मैं नदी पर मछली पकड़ने के लिए कैसे जाऊं? आज तो तेज बारिश और तूफान भी तेज है। अगर आज आप मछली पकड़ने नहीं जाएंगे तो आज भी हम लोगों को भूखा रहना पड़ेगा। हम लोग भूखे ही सोएंगे। क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे बिना खाए सो जाएं? मैं अभी नदी पर जाता हूँ, मेरा सामान मुझे दे दो। मोहन जब अपना सामान लेकर घर से बाहर निकला तो बहुत तेज तूफान था। आज मछली पकड़ना मुश्किल होगा, मगर क्या करूं? अपने बच्चों के लिए मुझे इस सर्दी और बारिश का सामना करना ही पड़ेगा। जब वो नदी के पास जंगल में पहुंचा तो उसने देखा कि एक बकरी जमीन पर तड़प रही है। अरे, इस बकरी को क्या हुआ? ये दर्द से इतना तड़प क्यों रही है? मोहन ने देखा कि बकरी के पैर में एक बड़ा कांटा चुभा हुआ है। मैं इसके पैर से कांटा निकाल देता हूँ, शायद इसकी तकलीफ कम हो जाए। जैसे ही मोहन ने बकरी के पैर से कांटा निकाला, बकरी भाग गई। मोहन मुस्कुराते हुए नदी पर आया। जब उसने अपनी नाव को नदी में डाला तो नाव दूर तक बहने लगी। अरे बाप रे, तूफान तो बहुत तेज है। जल्दी से अपना जाल नदी में डालता हूँ और जो भी मछलियाँ जाल में आएंगी उन्हें लेकर वापस चला जाऊंगा। इस तूफान में ज्यादा दूर तक जाना बहुत खतरनाक हो सकता है। अरे ये क्या? इस नदी में तो एक बच्चा डूब रहा है। अब मैं क्या करूं? मोहन ने तुरंत जाल को नाव के साथ बांधा और खुद नदी में छलांग लगा दी। बच्चे, इधर आओ, अपना हाथ मुझे दो। आगे नदी बहुत गहरी है, तुम डूब जाओगे। तुम यहाँ तक कैसे आए? मोहन ने मुश्किल से बच्चे को पकड़ा, उसे अपने कंधे पर बिठाया और तैरते हुए नाव तक लाया। तो जल्दी से कश्ती में बैठ जाओ, फिर मैं भी आता हूँ। बच्चा उसके कंधे से उतरकर नाव में बैठ गया। तुम यहाँ कैसे आए? कौन हो तुम? मैंने तुम्हें कभी पहले गांव में नहीं देखा। मोहन के सवाल पर बच्चा बिल्कुल चुप था। लगता है डर गया है, इसलिए कुछ नहीं बोल रहा। शायद पास वाले गांव का होगा, मुझे इसे उसके घर तक छोड़ना होगा। चलो, ये तो अच्छा हो गया। आज तो खाना बन जाएगा। मेरे बच्चे भूख से तो नहीं सोएंगे। जब मोहन जाल से मछलियां निकालकर नाव से उतरकर थोड़ा आगे गया तो अचानक तेज बारिश होने लगी। अरे अब क्या करूं? बारिश तेज बरसने लगी और मेरे साथ ये छोटा बच्चा भी है। इसे उसके घर भी पहुंचाना है। बेटा, आप कहाँ रहते हो? आपका घर कहाँ है? मुझे अपने परिवार के बारे में बताओ ताकि मैं तुम्हें उनके पास छोड़ सकूं। इतने में मोहन को दूर से एक साधु बाबा की आवाज सुनाई दी थी। इस बच्चे को मेरे पास ले आओ, ये मेरा ही बच्चा है। चल, ये तो भगवान का शुक्र है कि बच्चे के परिवार का कोई सदस्य मिल गया। मोहन जब बच्चों को साधु के पास छोड़कर जाने लगा तो साधु की बात सुनकर वो रुक गया। बेटा, मेरे घर खाने को कुछ भी नहीं है। अगर तुम ये मछलियां मुझे दे दो तो आज हमारा परिवार खाना खाकर सो सकेगा। पिछले 2 दिन से हम लोग भूखे हैं। अरे अब क्या करूं? ये मछलियां तो मैं अपने घर ले जा रहा हूं। अगर ये मछलियां साधु बाबा को दे दूंगा तो अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगा? चलो कोई बात नहीं, मैं दोबारा नदी पर चला जाऊंगा। अपने बच्चों के भोजन का और इंतजाम कर लूंगा। ये मछलियां आप रख लीजिए। जब मोहन वहां से जाने लगा तो साधु बाबा ने उसे रोक लिया। लो बेटा, ये एक ऐसी चादर है जो तुम्हारी हर समस्या में मदद करेगी। इसे अगर तुम अच्छे काम में इस्तेमाल करोगे तो तुम्हें इससे इतना लाभ मिलेगा जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। लेकिन अगर तुम इसका गलत इस्तेमाल करोगे तो इससे तुम्हें नुकसान भी हो सकता है। जब तुम्हें यह चादर किसी उलझन में डाल दे तब तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हारा मसला हल करूंगा। आपकी कोई भी बात मुझे समझ नहीं आ रही है साधु बाबा। ये चादर किस मकसद के लिए और ये ऐसा कैसा तोहफा है जो आप मुझे दे रहे हो? क्या आप मुझे जानते हो?
जितना तुम्हें जानना है उससे मुझे अंदाजा हो गया है कि तुम ही वो व्यक्ति हो जो इस चादर का हकदार है। अब ये चादर तुम ले लो, सर्दी बहुत हो गई है। अब तुम अपने घर जाओ, तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। मोहन वहां से चला गया था और चादर उसने अपने शरीर पर ओढ़ ली थी। रास्ते में मोहन को बहुत सारे लोग मिले। मोहन ने उन्हें बुलाया, मगर कोई भी उसकी तरफ नजर उठाकर नहीं देख रहा था। कितने दुख की बात है, मैं गरीब हूँ तो कोई मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं। इन लोगों को यही लगता है कि आज बारिश है, मेरे घर में खाने को कुछ नहीं है, तो मैं कहीं इनसे मदद न मांग लूं। जब मोहन थोड़ा आगे आया तो एक दुकान अभी तक खुली हुई थी, जहां से मोहन राशन लिया करता था। भाई जरा ये राशन तो दे देना, मैं जल्द ही तुम्हें पैसे दे दूंगा। आज बारिश है तो घर में सामान बिल्कुल भी नहीं है, बच्चे भूखे होंगे। अगर तुम मुझे उधार दे दो तो तुम्हारा मुझ पर बहुत बड़ा एहसान होगा। मगर दुकानदार ने भी मोहन की बात सुनना तो दूर की बात, उसकी तरफ देखा तक नहीं। अरे भैया, मुझे थोड़ा सा राशन दे दो, मैं तुम्हें 2 दिन बाद पैसे दे दूंगा। मगर दुकानदार दूसरे लोगों के साथ ही मशगूल था। ये मेरी बात ही नहीं सुन रहा और ना ये बाकी लोग मेरी तरफ देख रहे हैं। ऐसा करता हूँ, अब ये जरूरत का सामान ले लेता हूँ, फिर 2 दिन बाद आपको इसका पैसा दे दूंगा। मोहन अपना जरूरत का सामान उठाकर घर आ गया था। आज तो मुझे सब लोग हैरान ही कर रहे हैं, मेरी तरफ देखकर भी मुझसे बात नहीं कर रहे, मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे। घर आया तो दरवाजा अंदर से बंद था। अरे दरवाजा खोलो, सर्दी से मेरा बुरा हाल है, जल्दी दरवाजा खोलो। मोहन जोर जोर से दस्तक दे रहा था, तब उसकी पत्नी ने दरवाजा खोला। अरे रे, ये क्या? अभी तो कोई दरवाजा बचा रहा था, मगर कोई नजर नहीं आ रहा। क्या हो गया राधा? मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ और तुम्हें नजर नहीं आ रहा? मोहन घर के अंदर आया। आज तो राधा भी मेरे साथ मजाक करने के मूड में है। मेरे हाथ में मछलियां और राशन देखकर उसका मूड अच्छा हो गया होगा, इसलिए वो आज अच्छे मूड में है। किचन में सामान रखकर वो अपने कमरे में आया और फिर जब चादर उतार कर राधा के सामने आया तो वो हैरान रह गई। अरे मोहन, आप कब आए? अभी तुम्हारे सामने ही तो आया हूँ, तुमने ही तो दरवाजा खोला। मोहन तो बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। क्या ये सब उस काली चादर की वजह से तो नहीं हो रहा? उस बूढ़े साधु ने मुझे कहा था कि ये चादर मेरे लिए उसकी तरफ से उपहार है जो मेरे काम आएगा। मैं एक बार फिर से चादर को ओढ़कर देखता हूँ, क्या मैं सच में इस चादर को ओढ़ने के बाद गायब हो जाता हूँ? मोहन दोबारा से अपने कमरे में गया। उस चादर को ओढ़कर जब वो राधा के सामने आया तो राधा अब फिर भी उसको नहीं देख पा रही थी। अरे ये तो बहुत अच्छा हो गया, अब गायब रहकर मैं वो काम कर सकता हूँ जो मैं सबके सामने रहते हुए भी नहीं कर सकता था। मगर मुझे अच्छे काम करने हैं, बुरे काम नहीं। और उस साधु बाबा ने भी तो कहा था कि अगर मैंने बुरा काम किया तो मुझे नुकसान होगा, तो फिर अच्छा काम क्या हो सकता है? मुझे इस बारे में सोचना पड़ेगा। अगले कई दिन तक मोहन ने इस चादर को इस्तेमाल नहीं किया था। उस दिन वो नदी से मछलियां पकड़कर घर आ रहा था जब उसने रास्ते में लोगों को बातें करते हुए सुना। अरे सुना है मुखिया जी के घर 3 बार चोरी हो चुकी है और चोर अभी तक पकड़ा नहीं गया। उनके बैल, गाय, बकरियां, मुर्गियों के साथ उनके घर से अशरफियां तक गायब हो चुकी हैं। ये काम कौन कर रहा है, कोई इस बारे में कुछ नहीं जान सका। मुखिया जी तो बड़े परेशान हैं। अरे क्यों ना मैं मुखिया जी के इस काम में मदद करूं, उनसे इनाम हासिल करूं। मैं उन्हें चोर को पकड़ने में मदद करूंगा। रात सबके सोने के बाद मोहन ने वो काली चादर ली और उसे ओढ़कर
वो मुखिया जी के घर की तरफ चल पड़ा। इस काली चादर के कारण मैं बहुत अच्छे से ये काम कर सकता हूँ और इनाम में दाम भी हासिल कर सकता हूँ। बस मुझे एक बार रंगे हाथ चोर को पकड़वाना होगा। मोहन मुखिया जी के घर में गया और यहाँ से वहाँ फिरता रहा। तब उसने एक औरत को मुखिया जी के घर के दरवाजे की तरफ चोरों की तरह जाते देखा। उसने दरवाजा खोला और बाहर से कुछ लोगों को लेकर अंदर आए। मोहन ने पहचान लिया कि वो इस घर की नौकरानी थी। अब मोहन ने चादर एक साइड पर रखी और बुरी तरह चिल्लाने लगा। उन लोगों ने वहां से भागने की कोशिश की, मगर मोहन ने उन्हें पकड़ लिया। इतने में और सब लोग वहां तक पहुंच गए थे। ये हैं वो लोग जो यहाँ पर चोरी कर रहे हैं। आपकी नौकरानी ने इनके लिए दरवाजा खोला है। पहले तो वो लोग इस बात से इनकार कर रहे थे, मगर जब मुखिया जी के मुंशी ने उन लोगों को मारना शुरू किया तो वो लोग सच बोलने पर तैयार हो गए कि वो नौकरानी ही उनके घर से चीजें इन दोनों लोगों के साथ मिलकर चुरा रही थी। वो दोनों उसके भाई थे और ये सब पैसे हासिल करके उनके शहर में रहने का इरादा था। मुझे जब मालूम हुआ कि आपके घर में चोरी कोई कर रहा है, आपका नुकसान कर रहा है, तो ये सुनकर मुझसे रहा नहीं गया। आप जैसे महान इंसान के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आपके घर के बाहर पहरा दे रहा था और फिर जब उन लोगों को घर में अंदर आता देखा तो फिर यहाँ मैं आ गया। मुखिया जी ने मोहन को इनाम में अच्छे खासे दाम दिए थे और मोहन फिर काली चादर उठाकर अपने घर आ गया और शांति से सो गया। मोहन अब गांव के लोगों की उसी तरह मदद करता था। सिर पर काली चादर ओढ़े लेता तो कभी चोर को पकड़वाता तो कभी कोई गलत काम करने वाले आदमी को। मोहन का पड़ोसी राजू मोहन की कामयाबी से बहुत जलता था। मोहन ने इतनी जल्दी इतने पैसे बना लिए, अब घर भी अच्छा बना रहा है। आखिर उसे पता कैसे चलता है कि चोर कौन है और कौन अपराधी? इन लोगों के अपराध के बारे में मोहन को खबर कौन देता है? हाँ, मुझे मोहन पर नजर रखनी होगी। फिर मुझे भी यही काम करना होगा जो मोहन कर रहा है, ताकि मैं काफी कम समय में ज्यादा पैसे हासिल कर सकूं। राजू आज मोहन के घर में छुप कर गया था। वो मोहन और उसकी पत्नी की छुपकर बातें सुनने लगा था। आपने मुझे कभी ये राज नहीं बताया कि ये सब आपको कैसे पता चलता है? अगर तुम ये राज खुद तक रखो तो मैं तुम्हें ये बता सकता हूँ। और फिर मोहन ने जो सारी बात उसे बताई तो राजू खुशी से पागल होने लगा। अच्छा है, तो ये बात है। अब मैं इस काली चादर को चुरा लूंगा, खुद पुलिस की मदद करूंगा, चोरों और अपराधियों को पकड़वाऊंगा तो मुझे इनाम मिलेगा। मोहन को कोई पूछेगा भी नहीं। अगले दिन जब मोहन मछलियां पकड़ने गया था और इरादा अपने बच्चों को स्कूल से लेने का था, तो तब राजू ने उनके घर जाकर उस काली चादर को ले लिया था। अब देखना मोहन क्या करता है। रात होते ही राजू ने वो काली चादर ले ली। अरे, चोरों अपराधियों को पकड़ना तो बात की बात है। पहले क्यों ना मैं जल्दी से पैसा हासिल करूं, और उसका हल है यही कि मैं कहीं से चोरी कर लूं। किसी को पता भी नहीं चलेगा ये काम किसने किया। राजू वो काली चादर लेकर जमींदार के घर की तरफ आ गया था और जैसे ही वो चोरी करने के इरादे से उनके घर के पास आया तो उस चादर से आग लग गई थी। वो बुरी तरह जलने लगा, चिल्लाने लगा और फिर वो उसी चादर में जलकर कोयला हो गया। सुबह गांव वालों ने जब जमींदार के घर सामने राजू की लाश देखी तो सभी हैरान परेशान लगे और ये बात फिर मोहन तक भी पहुंच गई थी। पता नहीं उस बेचारे राजू के साथ क्या हुआ होगा, वो कैसे जल गया। मोहन ने जब अपनी काली चादर निकालने के लिए बॉक्स खोला तो खाली थी।
अरे अरे, वो चादर कहाँ गई? राधा भी इस बारे में कुछ नहीं जानती थी। अब क्या होगा मोहन? एक वही चीज तो ऐसी थी जिससे हमारा गुजारा अच्छा हो रहा था, हमारे पास पैसे आ रहे थे, अब हम क्या करेंगे? तुम चिंता मत करो, मैं उन्हीं साधु के पास जाऊंगा। साधु बाबा ने मुझे वो चादर दी थी और वही समस्या का कोई उपाय बताएंगे। उन्होंने मुझसे कहा था कि जब कोई बात समझ ना आ रही हो तो मैं उनके पास चला जाऊं। अब मैं साधु बाबा के पास जा रहा हूं। मोहन साधु बाबा के पास उनके झोपड़े में आ गया था। सारी बात उन्हें बताई तो साधु बाबा मुस्कुराने लगे। मोहन बेटे, जब मैंने उस दिन तुम्हें चादर दी थी तो मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी। तुमने उस बकरी के पांव से कांटा निकाला था। उस बात से मुझे अंदाजा हुआ कि तुम रहमदिल हो। फिर तुमने उस बच्चे को बचाने के लिए नदी में छलांग लगा दी। मुझे अंदाजा हुआ कि तुम बहादुर भी हो। और फिर जब तुमने अपने बच्चे की भूख को नजरअंदाज करके वो मछलियां निकालकर मुझे दी, तब मुझे अंदाजा हुआ कि तुम एक बहुत बड़े दिल के मालिक हो। तब मैंने तुम्हें वो चादर इनाम में दी थी, जो एक जादुई चादर थी। और तुम्हें मैंने ये बात खास तौर पर कही थी कि इसका गलत इस्तेमाल किया तो तुम्हें नुकसान होगा। तुम्हारे पड़ोसी ने इस चादर को उड़कर गलत काम करना चाहा था, इसलिए वह चादर के साथ जलकर राख हो गया। अब वह चादर भी उस आदमी के साथ समाप्त हो चुकी है। अरे, ये तो बहुत बुरा हुआ। राजू को ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो भी है, मुझे उसके मरने का बहुत दुख है। साधु बाबा ने मोहन को एक अंगूठी उपहार में दी। ये अंगूठी भी वैसे ही काम करेगी जैसे वो काली चादर काम करती थी, मगर ध्यान रहे, तुमने इसका भी अच्छे काम में इस्तेमाल करना है। मोहन खुशी खुशी वहाँ से पलट कर आ गया था और इतनी साल गुजर जाने के बाद भी अभी तक वो अंगूठी मोहन के इस्तेमाल में ही थी। और साधु बाबा के कहने के मुताबिक उसने अंगूठी का बहुत ध्यान रखा था और ये राज उसने अपनी पत्नी को भी कभी नहीं बताया।